अब ये राउंड तो मुझे जीतने दीजिए। व्हाई यू बीइंग अ बैड यूजर? एक मिनट, तो मतलब कमाल है। आप ये ना करें, आप स्लोगन और 370 के नारों से चुनाव जीतिए, जनता को डराइए मत। ऐसा नहीं है कि अगर कल मोदी जी जीत जाएंगे तो देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी ओवरनाइट। समझ नहीं आ रहा, ऐसा कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि डोंट। फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं हम? जी हाँ दोस्तों, आज का ये डिबेट बड़ा ही इंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि पकोड़े सी शक्ल और मेढकी सी ऐसी आंखों वाली नबिका कुमारी आज इंटरव्यू लेंगी प्रशांत किशोर का, और उसके बाद प्रशांत किशोर आखिर में नबिका कुमारी को ऐसा धोएंगे कि आखिरी में क्लब के नबिका कुमारी रोने और चिल्लाने और गिलगिलाने लगेंगी। यह दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंजॉय करिए। ये डिबेट वीडियो है 2024 में होने वाले चुनाव के ऊपर, कि उसके अंदर क्या होने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ईशान भूषण ने बुरी तरह से नबिका कुमारी को उतार के रख दी। देखिए वीडियो। तो सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी आपसे, अब की बार 400 पार एक तरफ का नारा है, दूसरी तरफ है जाति जनगणना। नैरेटिव कौन सा ज्यादा पावरफुल है और आपको अगले 8 हफ्तों में क्या होता नजर आ रहा है? तेरा तो गेम बजाना पड़े। अगले 8 हफ्तों में क्या होगा इसका अनुमान लगा पाना तो मुश्किल है। जातीय जनगणना तो निश्चित तौर पर नैरेटिव नहीं है। 400 पार तो एक नारा है, वॉर क्राई कह सकते हैं, गोल सेटिंग कह सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी एंड एनडीए, लेकिन वो भी पब्लिक का नैरेटिव नहीं, वो तो बीजेपी का अपना स्लोगन है। आई एम सॉरी बाबू। कई लोग हम लोग सुनते हैं पब्लिक डोमेन में कि मोदी जी ने राम मंदिर का जो ये समारोह था एकदम टाइम टू परफेक्शन की जनवरी में किया ताकि चुनाव में उसका लाभ उठा सके। यही नहीं, अभी और सुनिए। मान लीजिए कि इस बात को एक बार को सही मान ले कि चुनाव के लाभ के नजरिए से ही ये पूरा मंदिर का काम किया गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन ये वो कर इसलिए पाए कि 3 साल या 4 साल पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि मंदिर का निर्माण इस गति से कराओ कि वो जनवरी 2024 में हम इसको कर पाए। मतलब वो 3 साल 4 साल पहले से अपनी 24 की तैयारी कर रहे हैं। लवड़े न भोजन, बड़ा हरामी हो बेटा। सवाल तो सवाल है, वो बैलेंस करने के लिए सवाल करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि अगर सारे लोग नाराज हैं तो सरकार जीत क्यों रही है? भाई सरकार जब पिछली बार जीत कर आई 2019 में 100 लोग जो वोट देने गए उसमें से 38 लोगों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया, मोदी जी के पक्ष में वोट दिया, 62 लोगों ने नहीं दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है इनको? मेजॉरिटी तो उस समय भी सरकार के से कन्विंस नहीं थी। तो अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो आज भी अगर वो नहीं देंगे, लेकिन वो जो 62 है वो किसी एक जगह नहीं है, वो बिखरा हुआ है, उसको कोई गैल्वेनाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए सरकार को उसका फायदा है। इन बिटवीन लोकसभा का चुनाव है, तो नाबिका जी का तो ये पूछना है भैया लोकसभा चुनाव में क्या होगा, राहुल गांधी ने क्या बोला उस पर बताओ। गजब बेइज्जती है। राहुल गांधी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी नरेंद्र मोदी में नहीं है, मेरी दिलचस्पी बिहार में को लेकर है, मेरी दिलचस्पी बिहार को बेहतर कैसे बनाया जाए इसको लेकर है। प्रशांत किशोर जी, आपने कहा आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है राहुल गांधी पर, अब इस पर मेरा भी सवाल नहीं, मोदी जी में भी नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। भूमि है। मैंने बॉलिंग तो की नहीं, आपने बैटिंग पहले शुरू कर दी। मेरा सवाल है, गजब बेइज्जती है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में नहीं, हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी में इंटरेस्ट नहीं, मेरा ना राहुल गांधी में इंटरेस्ट है ना मोदी जी में इंटरेस्ट है। मेरा ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं 4 नाम बताती हूँ, इनमें से कौन उनको रियल चैलेंज दे सकता है फॉर अ प्राइम मिनिस्टीरियल रोल? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। देखिए, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह के बनाए जाते हैं उसमें रहता है नन ऑफ अबव या अदर्स। वो ऑप्शन रख के चलिए। जो आदमी भी 5 साल जमीन पर उतर के मेहनत करने को तैयार हो, वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मोदी जी को हराया जा सकता है, हराया गया है पिछले 10 वर्ष। झूठ है, झूठ है, झूठ है। और आगे भी लोग हराएंगे। आज की परिस्थिति में जो प्राइम मिनिस्टर है, जो इतने बड़े पद पे है, इतनी बड़ी बहुमत उनको है, तो ऐसा हमेशा लगता है। लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि राजीव गांधी को कोई नहीं हरा सकता जब उनको 400 सांसद थे। भाई साहब, कृष्ण जी तो नहीं उतर के आएंगे ना, इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। अभी तो प्रेजेंट यही ऑप्शन है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? 4000 में 2500 से 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे। आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो 1600-1700 विधायक होते हैं।
मजा आया। और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा। जो सत्ता पर बैठता है वो ऐसा ही लगता है। यही मीडिया, यही कमेंटेटर, यही राजनीतिक विशेषज्ञ 2009 में बता रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता देश में है नहीं। आज वो बता रहा है कि मोदी, ऐसा है नहीं। सामान्य पब्लिक इस तरीके से नहीं देखती है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैंने ऐसा सवाल पूछा कहाँ आपसे? मैंने पूछा आज आपने की कहा डेट कृष्ण- में आपने आप कहा बता रहे हैं कि भगवान कोई करेंगे। चैलेंज दे सकता है। आपने मैं कहा- पूछना चाहती हूँ यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, चैलेंज ऑफ कोर्स दे सकता है, बट दैट इज अ थ्योरेटिकल आंसर। नहीं, द मैंने- प्रैक्टिकल आंसर इज हैज टू बी अ रियलिस्टिक आंसर कि अगले 2 या 3 महीने में जब चुनाव होकर आएंगे तो इन्हीं में से कोई देगा। जली ना, तेरी भी जली ना। कोई नया फरिश्ता आएगा, नहीं, ये सवाल है मेरा। आपने- इन्होंने सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया, पहले तो ये मैं बता रहा दीजिए। हूं। आपने नहीं दिया, अब आप बताइए। आपने ये कहा कि कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा। मैं उस पर उल्टा कह रहा हूँ कि किसी को ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। इस देश में इतने लोग, काबिल लोग हैं। बात तो सही है। I rest my case. Let me ask the Again, next आप- rapid fire ऐसा question. है, ऐसा है। अब ये राउंड तो मुझे जीतने एक- दीजिए. एक- Why are you being a bad एक loser? मिनट। अच्छा। एक वनडे मैच आप किसी से हार गए। ये T20 था. T20 हार गए। इसका मतलब ये नहीं कि उस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क है। बिल्कुल हराया आप जा ये कहिए सकता कि इस मैच में ये आदमी जीत रहा है। ये मत कहिए कि इस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क। बीजेपी है करना चाहेगी कि अगर हम जीत रहे हैं तो इसके बाद देयर इज नो टुमारो। ऐसा नहीं है कि अगर कल मोदी जी जीत जाएंगे तो देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी ओवरनाइट। समझ नहीं आया ऐसा कहना है। क्या चाह रहे हैं. बस हवा निकल गई। ना ये चाह रहे हैं कि 2024 आएगा तो मोदी। डोंट मेक। नहीं 2024 अरे ये में आएगा तो मोदी. ये स्लोगन लिखने का काम हम लोगों का है। तो मतलब कमाल है. आप ये ना करें। आप स्लोगन और 370 के नारों से चुनाव जीतिए, जनता को डराइए मत। तुम अगर मेरा सुनोगे, मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मेरे लिए बुरा हो जाएगा। मैं इधर का मैनेजर हूँ, नटवर झुनझुन वाला। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बीजेपी ये चाहती है कि सब लोग ये मान लें कि भैया कोई डिसेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी गिव अप। ये देखिए ऐसा है, मुझे लगता है आर्टिकल 370 आर्टिकल 370 बड़ा निर्णय. गुड बैड. मैं आपको बता रहा नहीं हूँ। गुड और बैड. सुनिए, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी. गुड और बैड. फिर आप आगे वापस गुड और बैड. बोल तो दीजिए. सवाल का जवाब तो स्ट्रेट होना चाहिए. 370 पर बाई लार्ज इस कंट्री में कंसेंसस है उसके फेवर में। तो उससे कोई कंसेंसस कहाँ है? बिल्कुल। सबने अपोज किया पार्लियामेंट किसने में. बोला आपको? कांग्रेस पार्टी ने कहा हम आएंगे तो वापस रिवर्स कर जैसे देंगे. बीजेपी पूरा देश नहीं है वैसे कांग्रेस भी पूरा देश नहीं है। ये बिक गई है गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है. लेकिन मेजोरिटी से कानून को पास किया गया है। आप मुझे उसको घेरने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ विरोधियों को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। मुझे जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस डिबेट वीडियो के अंदर आपने देखा किस तरह से नविका कुमारी, जो कि एक दलाल है, उसने अपने आप को बड़ा ही समझदार और चालाक दिखाने की कोशिश करी, लेकिन जाके कहाँ बैठी, गू के ढेर पर। जी हाँ दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरह से 2024 में होने वाले चुनाव के ऊपर बात हो रही थी और नविका कुमारी अपने आप को बहुत ही ज्यादा चालाक समझ रही थी, लेकिन प्रशांत भूषण जी ने उसे बुरी तरह से पेल डाला और उसके आंखों को भी पेल डाला। इससे नविका कुमारी इतनी बौखला गई, तिलक गई कि प्रशांत भूषण के ऊपर चिल्लाने लगी और गुस्सा करने लगी। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, अपनी खुद की बेइज्जती करवा ली। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, आई लव माई इंडिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।